नमस्कार जी, मैं ईश्वर केवलमानी बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो शेयर की थी जीपी के इशू को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जेपी इंसॉल्वेंसी से पहले उसने 32,000 फ्लैट में से 7,500 फ्लैट बना दिए थे और वो 9 अगस्त 2017 को इंसॉल्वेंसी में गया। जब वो इंसॉल्वेंसी में गया तो हम सभी को उम्मीद थी कि क्या कहते हैं हमारे को इसका सोल्यूशन कम से कम 270 दिन में निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब वो आईआरपी अपॉइंट हुआ था तो उसको 270 दिन दिए गए थे कि इसका कोई ना कोई हल निकाले और किसी सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इंसर्ट किया जाए इस पूरे सिस्टम में। और जेपी की मैनेजमेंट सस्पेंड हो चुकी थी। अब 2 अगस्त 17 से लेकर मेरे ख्याल से कम 3 CIRP प्रोसेस चली और इसमें काफ़ी समय लगा। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि बीच बीच में हम लोगों को क्या कहते हैं ये बताया जाता था कि अब आपका स्टेटस हम फाइनेंशियल क्रेडिटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारा स्टेटस भी फाइनेंशियल क्रेडिटर में क्या कहते हैं चेंज हो गया था। और बीच बीच में ये भी आया था कि वोटिंग एक्चुअली सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को 67% वोट मिलने चाहिए थे बैंकों और होम बायर को मिलाकर, और होम बायर्स की शायद आई थिंक वोटिंग परसेंटेज 58% करीब थी और बाकी बैंकों की थी। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि जो लोग वोट नहीं कर रहे थे उनकी वोटिंग काउंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर भी क्या कहते हैं कुछ चेंजेस हुए थे। और बाद में ये कहा गया था कि जो वोट नहीं करेंगे, जो एब्सेंट रहेंगे, उनको हम काउंट में नहीं करेंगे। फिर खैर फाइनली ये 3 CIRP प्रोसेस के बाद, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि NBCC की बिड आई थी, सुरक्षा की बिड आई थी, और फाइनली NBCC को दिसंबर 2019 में थम्पिंग मेजॉरिटी से वो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुरक्षा की बिड ज़्यादा बेटर थी इन कंपैरिजन टू NBCC, और ये भी इसमें भी कोई गलत नहीं कहना होगा कि हम मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स ने कोई बिड पढ़ी नहीं थी। एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी थी NBCC की बिड, और लोगों ने ये सोचते हुए कि NBCC पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकारी कंपनी है, हमारी कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। और उस वक्त कुछ ग्रुप बन गए थे, उस ग्रुप में कुछ लीडर्स सभी होम बायर्स को लीड कर रहे थे और मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स ने उनकी बात मानी। और फाइनली दिसंबर 19 में NBCC का रेजोल्यूशन पास हो गया था। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि ये जो बिड थी ये नॉन IBC कंप्लायंट थी, और इस बिड को NCLT ने फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की, जिसमें शायद ये बात रखी गई थी कि ICICI बैंक को कैश देना पड़ेगा, आप उसको लैंड से स्वाइप नहीं कर सकते, और छोटी मोटी और मॉडिफिकेशन थी ताकि वो IBC कंप्लायंट बन जाए। 3 मार्च 2020 को जब NBCC की बिड अप्रूव हो गई थी तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अब हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। पर फिर ये मालूम पड़ा कि NBCC अपने ही जो NCLT ने मॉडिफिकेशन की थी उस बिड को, उसको लेकर उसे चैलेंज किया और NCLAT में चला गया, और फिर वो NCLAT में जुलाई तक चलता रहा केस। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में है, वर्डिक्ट आउट नहीं है, जैसा कि हम सभी होम बायर्स को मालूम है। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस 9 अगस्त 17 से IRP वॉज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके पास एक लिमिटेड इनकम थी, यमुना एक्सप्रेसवे की टोल से उसको इनकम आती थी, शायद 30-35 करोड़ महीने की आती थी, टोटल साल की शायद 300-400 करोड़ हुई। उसने उस दौरान इंसॉल्वेंसी के पीरियड के दौरान 9 अगस्त 17 से लेकर दिसंबर 19 तक 7,500 फ्लैट और कंस्ट्रक्ट होके लोगों को मिल गए थे विथ पहल टर्म्स। तो यहाँ पे 28 महीने में उस IRP ने अपनी छोटी सी इनकम से 7,500 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दिए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम चल रहा था, एज इट वॉज ए गोइंग कंसर्न। लेकिन जनवरी 2020 से जैसे ही NBCC की बिड पास हुई है, उसके बाद से सब कुछ रुक गया है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, एक ईंट भी लेनी हुई है और एक फ्लैट नहीं बना। इस बात को आज 14 महीने हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर 28 महीने में वो IRP 7,500 फ्लैट बना सकता था, तो इस 14 महीने में एटलीस्ट अगर काम चल रहा होता तो 3-3.5 फ्लैट तो और बन चुके होते। मेरा सिर्फ यहाँ पे
निष्कर्ष कहने का यही है कि लिटिगेशन से हर चीज रुक जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसमें हम होम बायर्स को थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या कंटिन्यूटी ऑफ लिटिगेशन हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।